अभी हम 5 मिनट के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत फास्ट चलेंगे बट सुनते चलना, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी तेजी से भाग रही है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एक रेट ऑफ चेंज है। किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज है? डिस्टेंस का या स्पीड का या पोजीशन का? तो बेसिकली जो वेलोसिटी होती है वो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज होती है। सिमिलरली कोई फंक्शन कितनी तेजी से भाग रहा है, कोई फंक्शन कितनी तेजी से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए एफ एक्स का रेट क्या है, जिस रेट से एफ एक्स चेंज कर रहा है और एक्स चेंज कर रहा है, दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं कहता हूं भैया डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। फील आया? फील आने के बाद सुनते चलना। वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल होने के लिए क्या चाहिए भैया? भैया डिफरेंशिएशन कर पाओ उसका। देखोगे आगे चल के फंक्शन देखोगे, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, नीचे होल स्क्वायर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जैसे यू अपॉन बी वाला फंक्शन होता है ना। सुनते चलो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को मैंने डिफाइन क्या किया है? लिमिट से डिफाइन किया है। लिमिट तुमने पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं, तुम ये समझो कि तुमने उस फंक्शन में एक्स प्लस एच डाला और फिर उसमें से एक्स माइनस कर दिया और एच से उसको लिमिट लगा के देखा। अब लिमिट निकालने के लिए तुम सोचते हो कि एच जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब तुम उसको एक ट्राइंगल से इमेजिन कर सकते हो, जैसे ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस वाले पॉइंट को तुम एफ एक्स प्लस एच मान सकते हो और एक्स प्लस डेल्टा एक्स मान सकते हो, उसको एक्स प्लस एक्स मान सकते हो, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, ये जो एक वाई इंटरसेप्ट आया यहाँ पे देखो, ये एक एक्स इंटरसेप्ट आया, तो ये जो टैन थीटा होगा ना, ये उसका चेंज बताएगा कि हाँ ये इतने तेजी से कर्व जो है हमारा चेंज कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए मुझे चेक करने के लिए वहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ अपॉन ऑफ वाई अपॉन स्मॉल चेंज ऑफ एक्स, क्लियर। डी वाई बाई डी एक्स देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स निकालने के लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमें निकालना होगा तो हम यही करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। स्लोप हमारा डेरिवेटिव है, सुन लो, स्लोप हमारा डेरिवेटिव है क्लियरली। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम। एम हम स्लोप के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई, पता है। अब बेसिक फॉर्मूलाज पे आ जाओ यार। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा तरीका बताऊं, देखो तुमने ये वाली फॉर्म देखी होगी, इस फॉर्म को क्या करते हैं ना कि बेस चेंज कर दिया जाता है, ई नहीं दिया जाता है, तो बेस ए दे रखा है, तो मैंने कही भैया उसको तोड़ लो, ठीक है। जैसे हम अपना लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगाते हैं, वहां से हमने इसको तोड़ा एंड वी आर राइटिंग इट वन अपॉन एक्स एल एन ए वन अपॉन एक्स एल एन ए नीचे जा रहा है, वो उसको मैंने चेंज करके ऐसे लिख लिया है ना, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कॉसिक एक्स का माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, कॉट एक्स जब भी सी आएगा तब नेगेटिव साइन आएगा सबसे पहले, ठीक। और टैन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। तो कॉट एक्स का भी कोई स्क्वायर होना चाहिए और कॉट के लिए सबसे अच्छा करस्पॉन्डेंट हमारा कॉसिक होता है, तो नेगेटिव ऑफ कॉसिक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स होता है, कॉसिक एक्स का माइनस का कॉसिक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सेक है तो सेक के करस्पॉन्डिंग कॉसिक है, टैन है तो टैन के करस्पॉन्डिंग कॉट है, ठीक। साइन इनवर्स अगर तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो साइन इनवर्स एक्स का होता है, इसको डेरिवेट करने के लिए तुम्हारे पास एक दूसरा तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स को तुम वाई मानो, वहां से डिफरेंशिएट करो, वहां से तुम इसको निकाल सकते हो अच्छे से। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको याद कर लो, ठीक है। याद कर लोगे तो बहुत आसानी पड़ेगी। वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पे इसकी लिमिट बता दी कि मॉड एक्स को एक्स वन से छोटा होना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पे काम ही नहीं कर पाएंगे यार। कैसे निकालोगे डेरिवेटिव, सोचो ना। कॉस इनवर्स एक्स, अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो वहां से डिफरेंशिएट करोगे जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा वो कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का नेगेटिव होगा, तो हमने नेगेटिव साइन उधर स्विच कर देना है, तो वहां से हमारा नेगेटिव साइन इस पे आ जा रहा है। अब tan इनवर्स एक्स के लिए अगर तुम्हें निकालना है तो तुम वही सेम प्रोसेस रिवाइंड करोगे जो मैंने साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव के लिए तुम्हें बताई, तो वहां से उसका निकाल लो और वहां से तुम्हारे ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट नहीं आता है, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है, वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके कहते हैं इसको। कॉट इनवर्स एक्स का तुम उसका नेगेटिव मान लोगे, समझ में आ रहा है। सेक इनवर्स एक्स का मॉड आएगा, मॉड जरूर याद रखना, अगर मॉड याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने लिमिट लगाई है, जो पॉइंट बताया वो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि मॉड एक्स को वन से बड़ा क्यों होना है, क्योंकि नीचे डोमेन कभी जीरो नहीं बनाता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल देखोगे तो यू वी, अगर यू वी को डिफरेंशिएट करते हो यू डैश वी प्लस वी डैश यू बनेगा, यू वी डब्ल्यू पे लगाओगे तो वही सेम रूल लगाओगे भाई। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने खुद से सोची है, ठीक है, खुद से क्या सोची है, शायद कुछ टीचर्स भी बताते होंगे।
यूवी का डेरिवेटिव मान लो एच कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो प्रॉपर, तो ये तुम्हें उसका मिलता जुलता बनाता है, बट ये फील वैसी देगा जैसी हमें यूवी में फील आती है ना, कि दो का प्रोडक्ट करके उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक के संग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो का प्रोडक्ट करके एक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फील दे रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है फील तो भैया जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया वैसे तुम कर सकते हो, दोनों ही तरीके सेम है। क्वेश्चन रूल, भैया डिफरेंशिएट करना था यू अपॉन वी को, नीचे वी स्क्वायर आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमेशा हम पहले करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि यू आया तो यू का डेरिवेटिव हमने ऊपर भी पहले किया, देखो तो यू का डेरिवेटिव पहले किया, यू डैश वी माइनस वी डैश यू किया। इन दिस केस कोई और स्कोप अगर फैक्टर कैंसिलेशन का तो हम वो लगाएंगे, देखो यू अपॉन वी में अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है कि यार ये डिवाइड हो रहा है तो मैं पहले उसको डिवाइड करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल तुम्हारे समझ में आता होगा, चेन रूल नहीं समझ में आता तो देखो क्या करना है, सुनना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है वाई इक्वल्स टू, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स करोगे, मल्टीप्लाई बाय जी डैश एक्स करोगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश करोगे, एक्स डैश हमेशा 1 होता है, वहां से मैंने इस चीज को डिराइव किया है, ठीक है ना। फास्ट है बट इजीली बहुत ग्रास्पेबल भी है, सुनते चलोगे, सब कुछ समझा रहा हूँ। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें ऊपर दे रखा है, देख लो। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए अब तुम्हें दिख रहा होगा कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स दे रखा होता है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे तुम इसको ये कर सकते हो कि ln लगाओगे 1/y में लोगे, वहाँ से डिफरेंशिएशन आएगा और वहाँ से तुम इसको पुट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन भाई तुम्हें जो मैंने प्रोसेस शुरुआत के बता दी ना, वो 8 फॉर्मूले निकालने के बाद तुम ये सब कुछ कर सकते हो। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए तुम देखो y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी है, y इक्वल्स टू जी ऑफ टी है, तो तुम दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश टी होगा, डी वाई इज इक्वल्स टू जी डैश टी होगा, डॉट डी टी वहाँ पे किनारे से लगा होगा, डॉट डी टी वहाँ से भी लगा होगा। तो अगर तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो तुम ये काम भी कर सकते हो जो लिखा रखा है, ठीक है, देखो जी डैश टी बाई एफ डैश टी, जो तुम्हें निकालना था तुमने वहाँ से काम किया है। अब किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी वही वाला मामला है, नीचे वाला भी देख सकते हो तुम, सेम ही चीज़ है वो। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इंट्रोड्यूस करो, तुम अगर ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है तो अभी सुनते चलो मैंने क्या बोला। डी वाई बाई डी एक्स का टर्म इंट्रोड्यूस करो, कैसे करोगे, इक्वेशन जो दे रखी होगी उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, दैट सॉल्व, आ जाएगा तुम्हारा अपने आप ये। अब जैसे किसी होमोजीनियस फंक्शन के लिए देखो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा वाई बाई एक्स होता है। अब ये मैंने तुम्हें बता दिया होमोजीनियस फंक्शन कैसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, अगर एक्स की पावर लैम्डा है या फिर एक्स की पावर एन है या फिर लैम्डा एक्स है तो वो लैम्डा बाहर निकल के आ जाएगा, सुन रहे हो ना, लैम्डा बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये कंडीशन है होमोजीनियस इक्वेशन की, याद कर लो, सुनते चलो बस। एल हॉस्पिटल रूल तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो अभी देख लो, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं अपन दोनों, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन यू बाय वी वाला नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऊपर भी डिफरेंशिएट करोगे नीचे भी डिफरेंशिएट करोगे, साथ साथ करते चलोगे जब तक हमारी लिमिट नहीं बन जाती, ठीक है। आई थिंक लिमिट्स के एग्जांपल तुम देख सकते हो, देखो 1/sin x माइनस tan x था, अब इसको मैंने पहले लिख लिया और फिर मैंने इसको खोल दिया, डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ, तो वहाँ से मेरा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, देखते चलो। आई थिंक ये तुम्हारे समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली। 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0 या फिर 0 के पावर 0 रिड्यूसिबल है, कैसे देखो ln लेंगे हम यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि लॉग हमारा काम बहुत आसान करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ूँ तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, भैया डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं एक सिंपल तरीका बताऊं तो ये वाला तरीका बेटर तब है जब तुम्हारा फंक्शन इस फॉर्म में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा हो, यहाँ जी ऑफ एक्स दे रखा हो, यहाँ पी ऑफ एक्स दे रखा हो या क्यू ऑफ एक्स दे रखा हो, तभी तुम इस चीज़ का डिफरेंशिएशन ऐसे करना, ठीक है, वरना तुम इसका डिफरेंशिएशन मत करना, तुम ट्राई करना तुम उसके रूट्स निकाल पाओ या फिर तुम उसको एक सिंपल क्यूबिक या फिर सिंपल क्वाड्रेटिक तक एक्सप्रेस कर पाओ काट के, अगर वो नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इट लाइक दिस। कैसे करोगे, ऊपर का 2 का डेरिवेटिव कर दो, ऊपर के जो दिख रहे हैं रो बाय रो डिफरेंशिएट करते चलो, रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएट करते चलो, क्या बोल रहा, रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएट करते चलो, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देख लो, जितनी बार डिफरेंशिएट करना चाहते हो कर सकते हो। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें अगर याद करना है तो याद कर लो, वरना मैं तो बोलूँगा कि आई थिंक यू शुड अप्रोच दीज क्वेश्चंस ओपनली, ओपनली मतलब अपना दिमाग लगा के। डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन देखो, ये अपने पास एक कर्व दे रखा होता है, उस कर्व के हिसाब से जब हम उसको इन्वर्स निकालना होता है तो हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम उसको एक स्केल के अबाउट लेते हैं एंड उसका इन्वर्स लेते हैं, वहाँ से हमने इसको बता रखा है, ठीक है। देखो पॉइंट सुनते चलोगे, पढ़ते भी चलोगे तो अभी तुम्हारे सबको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ूँ तो आखिरी पॉइंट आता है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट सुन लो, ठीक
है। थ्योरम ये कहती है कि अगर अल्फा एक बार एक इक्वेशन के अंदर रिपीट करता है, एक रूट है, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा की पावर आर किसी के अंदर आता है, तो जब हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आर माइनस एम टाइम, आर माइनस वन टाइम आएगा। जब हम उसको एम टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आर माइनस एम टाइम आएगा। मतलब वो जो रूट की ऑर्डर सिटी है ना, मतलब रूट कितनी बार रिपीट हो रहा था, उस वो वन ऑन वन डिफरेंशिएशन के संग डिक्रीज करता चलता है, बट वो उसका फैक्टर हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है ना? वो फैक्टर तब जाके खत्म होगा जब वो जो रूट होगी वो उसकी पावर ही खत्म हो जाए, तब जाके वो फैक्टर रिड्यूस होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट और सुनना कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज नेगेटिव ऑफ माइनस का डी वाई बाई डी एक्स की पावर में माइनस थी मल्टीप्लाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, हमारा डिफरेंशिएशन इसी के साथ खत्म होता है और ये क्लास 12th का चैप्टर है। आई थिंक इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं।